हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करनान। फोकस कोचिंग सेंटर की तरफ से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पॉलिनोमियल चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है 2017 दिल्ली एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में से ऐसा क्या सबट्रैक्ट किया जाए सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² - 4x + 3। कि इसमें से ऐसा क्या सबट्रैक्ट करें, इसमें से क्या ऐसा घटाया जाए, माइनस किया जाए कि जो रिजल्टिंग जो आपको पॉलिनोमियल आएगा माइनस करने के बाद वो इससे पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते थे आपको डिवीजन में, 8th क्लास में आपने किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये पॉलिनोमियल में आपको फर्स्ट टाइम आया है। तो जरा देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। x² - 4x + 3 इसे डिवाइड करेंगे हम लोग इस पॉलिनोमियल की पावर 4 + 2x³ - 13x² - 12x + 21, ठीक है। तो x² में क्या मल्टीप्लाई किया है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब x की पावर 4 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4x को x² से तो आएगा -4x³। अभी 3 से मल्टीप्लाई करो 3x² आ जाएगा, पॉजिटिव 3x², ठीक है। तो इससे इसको फिर इससे इसको फिर इससे इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 टर्म्स हमारे पास आए। साइन बदल लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, सिमिलर है, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 6x³ आ जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि -16x² आ गया, ठीक है। और -12x + 21 ऊपर से टर्म उतारी हमने दो जो बची हुई थी। अभी क्या मल्टीप्लाई किया जाए x² में, अभी हम x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ कर देते हैं, 6x³ सॉरी 6x करेंगे खाली, 6x मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है ना, तो 6x³ आ गया। अब 6x से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 24 -24x², ठीक है। आगे होगा 6 या 18x, साइन चेंज कर लेते हैं बच्चों, साइन यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, सिमिलर था। अच्छा ये 24 है और ये 16 है, 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचता है, 8x², और ये हो गया 18 और 12 30, माइनस का आएगा, माइनस का 30x और प्लस 21 बचा। अभी किससे मल्टीप्लाई किया जाए, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, +8, ठीक है। अगर हम +8 करते हैं तो 8 × x² 8x² आ गया, ठीक है। 8 × 4x माइनस का 32x आएगा, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, पॉजिटिव 24, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये तो पूरा सिमिलर था, कट गया। ये प्लस का ये माइनस का है, तो 32x में 30x जाएंगे 2x, और 24 में से 21 जाएंगे तो माइनस का 3। तो ये टर्म जो बची, क्योंकि ये जो टर्म बचेगी अगर ये मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो इससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2x - 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2। ये 2016 आउटसाइड दिल्ली में ये दोनों भी क्वेश्चन आए हैं 2 और 3। तो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 से जो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ, आपको ग्राफ गिवन होता है। तो इन फिगर 1 द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन, आपको फिगर 1 में ग्राफ दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। आपको px के नंबर ऑफ जीरोस निकालने, कैसे निकालोगे आप लोग नंबर ऑफ जीरोस, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। कितनी बार कट कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार कट कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, इसका आंसर सीधा लिख दो बस, नंबर ऑफ जीरोस इज 1, या फिर इक्वल टू का साइन लगा के 1 लिख देना है यहाँ पे।
तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है एग्जाम में। आप देखो अभी तक मैं इस तरह के 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और ये भी 2016 आउटसाइड दिल्ली में क्वेश्चन आया है। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा चांसेस है। फाइंड अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ये पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2, 2 जीरोज दे रखे हैं, अदर 2 जीरोज निकालने हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, थोड़ा स्पेस बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है 2 जीरो दे रखे हैं, x √2 एंड x -√2, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, तो x -√2 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x +√2 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x -√2 और x +√2, ठीक है, =0। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में इन दोनों को सॉल्व करोगे, a + b -b का फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, =0। अब आपको इससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। x की स्क्वायर -2 से डिवाइड करोगे आप लोग, किसे डिवाइड करोगे, 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 प्लस 7x की क्यूब माइनस 19x की स्क्वायर और -14x प्लस 30, इसको डिवाइड करना है। तो x की स्क्वायर से अगर हम 2x की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तभी 2x की पावर 4 आएगा, और 2 से 2 × 4 यानी कि -4x स्क्वायर, -4x की स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, और ये कट गया। इसको ऊपर से उतार लेते हैं, 7x की क्यूब नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 19 में से 4 जाएंगे तो 15 बचेगा, -15x की स्क्वायर -14x प्लस 30, तो ये तो कट गया। अभी x की स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने का, साथ में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7x से, तो ये हो जाएगा 7x की क्यूब और 7 दूनी 14, -14x, यहाँ नहीं आएगा, फिर -14x, 7 दूनी 14, माइनस का 14x इधर आएगा, ठीक है। माइनस प्लस, देखो सिमिलर टर्म से साइन अलग अलग है, ये कट गया, ये भी कट गया, इसे उतार लो, 15x की स्क्वायर और प्लस 30, ठीक है। तो x की स्क्वायर को -15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 15, तो माइनस का 15x की स्क्वायर आ गया, और 15 दूनी 30 प्लस का 30 आ गया। देखो ये भी कट जाएंगे, प्लस माइनस साइन बदल गए, ये सिमिलर हैं, कट गए। तो आपका जो डिवाइड करके आया वो ये टर्म आई निकल के, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, 2x की पावर 4 प्लस 7x की क्यूब माइनस 19x स्क्वायर -14x प्लस 30 इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो x की स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 2x की स्क्वायर प्लस 7x -15, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ये आएगा ना, क्योंकि इससे हमने इसको डिवाइड किया था तब ये आया, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर कर लो, अदर 2 जीरोज आ जाएंगे आपके, 2x की स्क्वायर प्लस 7x -15 फैक्टर प्लस 10x -3x और -15, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का फैक्टर करके हमने 10x -3x लिख दिया इसको, इन दोनों में कॉमन है 2x, x कॉमन आ गया, ठीक है, और x कॉमन आ गया, बचा आपका 5, और यहाँ पे कॉमन है -3, तो बचा x + 5, इन दोनों में कॉमन आया x + 5, ठीक है, और 2x -3 बच गया। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, जीरोज निकालने के लिए, तो x बराबर -5 और x बराबर 3/2, तो ये 2 जीरोज और हमारे निकल आए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। If alpha and beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta is equals to -6 and alpha multiply beta is equals to 5, then find the value, find the polynomial। हम लोग जानते हैं कि alpha plus beta जो है वो -6 के बराबर होता है, मतलब गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के बराबर होता है,
और ये -6 के बराबर पहले से ही दे रखा है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया और ये अगर अपॉन में 1 रखे हम तो b अपॉन a बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 1 के, यानी कि b की बराबर वैल्यू आ गई 6 और a की वैल्यू आ गई 1। और उसी तरह से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें दे रखा है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दे रखा है हमें 5 के बराबर, तो वो होता है c अपॉन a के बराबर में होता है। तो c की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई 1। देखो a की वैल्यू दोनों में सेम है, यानी कि a b c तीनों की वैल्यू आ गई। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो मतलब पॉलिनोमियल होती है वो इसी फॉर्म में होती है। a की वैल्यू है हमारे पास 1 यानी कि x की स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास में 6 यानी कि 6x और c की वैल्यू है हमारे पास में 5 यानी कि 5। ये आपका आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने यहाँ पे बना ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, सॉल्यूशन 5 पे चलते हैं हम लोग। इफ m and n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें m और n जैसे अल्फा बीटा दे रखे होते हैं वैसे m और n जीरोस दे रखे हैं ax की स्क्वायर माइनस 5x प्लस c इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c, a और c की वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल में, जबकि m प्लस n इज इक्वल्स टू mn और इज इक्वल्स टू 10 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप कैसे करोगे, आपको इक्वेशन दे रखी है x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। तो आपको पता है a b और c क्या होगा, a तो a ही रहेगा और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी -5 और c भी c ही रहेगा इसके अंदर, है ना। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा हमें 10 दे रखा है, मतलब m प्लस n आपको 10 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, 10 के अगर बराबर में है तो m प्लस n आपका माइनस b अपॉन a के बराबर होता है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के बराबर ही तो होता है और b दे रखा है आपको -5, ये माइनस तो पहले से ही है और b की वैल्यू -5 रखेंगे अपॉन में a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और माइनस से माइनस कट गया 5, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5 बराबर 10a और 10 नीचे चला जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 10 यानी कि 1/2, 5 to 10 हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अभी आप लोगों को आपको निकालनी है b c की वैल्यू। अब आपको m n दे रखा है क्वेश्चन में, m n भी 10 के बराबर दे रखा है, तो m n जो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c अपॉन a के बराबर होता है क्वेश्चन के, है ना। ये आपको वेरिफिकेशन में बता रखा है। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू तो c ही है और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने 1/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 10 था तो इसको इधर भेज देंगे तो c हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/2, तो c आ गया आपका 5 के बराबर। तो ये आंसर आ गया, a की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों के पास में यहाँ पे 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x की स्क्वायर 11x प्लस k, ये पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दे रखा है -3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड अदर जीरो, आपको k की वैल्यू भी निकालनी है और दूसरा जीरो भी निकालना है। तो कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे आपको एक जीरो दे रखा है यानी कि p, अगर px आपके पास में x की स्क्वायर प्लस 11x प्लस k है, ठीक है, तो आप p -3 निकाल लो क्योंकि आपको जीरो दे रखा है, तो -3 की स्क्वायर प्लस 11 -3 प्लस x की जगह आपको -3 रखना है यहाँ पे, ठीक है। और p x की जगह 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 0 है, तो ये हो जाएगा 3 या 9 और 11 या 33, माइनस का 33 आएगा और प्लस k, ठीक है। और ये कितना बचा माइनस करने पे, माइनस का 27 प्लस k और माइनस का 27 इधर आएगा तो k की वैल्यू आ गई 27। लेकिन अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको k की वैल्यू तो आ गई आपके पास में, लेकिन आपको इसका दूसरा जीरो भी निकालना है, अदर जीरो, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो आपके पास में पॉलिनोमियल तो आ गया है, x की स्क्वायर प्लस 11x प्लस k की जगह आप रखोगे 27, ठीक है। तो 9 और 3 9 3 क्यूब
27 यहाँ पे x की स्क्वायर प्लस 11x 27 गिवन है। तो 27 यहाँ पे मुझे लगता है कहीं मिस्टेक हुई है। हाँ 33 माइनस 9 ये 24 आएगा बच्चों। तो k की वैल्यू 24 होनी चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी इधर। तो यहाँ पे 24 लिख करेंगे हम लोग। अगर 24 होगा तो फैक्टर हो जाएंगे 8 के 24, x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24। मल्टीप्लाई करने पे 24x की स्क्वायर आता है, प्लस करने पे 11x आता है। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8 बचेगा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 8 बचेगा। कॉमन आने के बाद में x प्लस 3 अलग हो गया और x प्लस 8 कॉमन आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अभी आपका x इज इक्वल्स टू 3, माइनस 3 तो था ही पहले से ही, तो दूसरा 0 आ गया -8। तो ये आपका आंसर है। दो आंसर है, k इज इक्वल्स टू 24 और x इज इक्वल्स टू -8, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है इस क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x की क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14 इज डिवाइड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4। मतलब इसको डिवाइड करना है आपको इससे, ठीक है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px प्लस q। तो रिमाइंडर ये बचता है, तो आपको p और q की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरा आपको डिवाइड करना है बस। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आया 2015 में, ठीक है। तो बस आपको डिवाइड करना है, माइनस 4x की क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। किससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को, 3x की पावर 4 आ जाए, हम करेंगे 3x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4, ठीक है। -4 मल्टीप्लाई बाय 3x की स्क्वायर यानी कि आएगा आपका माइनस का 12x की स्क्वायर। अब आप माइनस साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद में 16 और 12, इसको तो उतार दो सिमिलर, 4x की क्यूब सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 16 ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का आएगा 4x की स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से उतार लो 15x और प्लस 14। अभी मल्टीप्लाई किससे करें कि माइनस का 4x की क्यूब आए, अब करेंगे -4 से मल्टीप्लाई, 4x से, सॉरी, ठीक है। तो ये आएगा x की स्क्वायर मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा आपका -4x से मल्टीप्लाई करने पे आएगा -4x की क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 4 जा 16 प्लस का 16x यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब साइन चेंज कर लो, प्लस माइनस, ठीक है, ये भी कट गया और इसको उतार लेते हैं -4x की स्क्वायर, ये आपका आएगा माइनस का x आना चाहिए क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, और ये 15x प्लस का है, और प्लस 14 ऊपर से उतार लेते हैं, ठीक है। अभी किससे मल्टीप्लाई करें, x की स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, तो -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -4x की स्क्वायर, ठीक है। -4x की स्क्वायर और -4 से करेंगे इसको तो आएगा 4 4 जा 16 प्लस का 16, साइन चेंज करो, प्लस माइनस, तो ये तो कट गया, -x उतरेगा ऊपर से और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर आ गया। उसने हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा रिमाइंडर आता है px प्लस q, ठीक है। वो कहता है कि रिमाइंडर आता है आपका px प्लस q, हमारा रिमाइंडर है -x -2, ठीक है। तो px प्लस q को आप बराबर रख दो -x -2 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली टर्म तो इसके बराबर रखेंगे, ये वाली टर्म इसके बराबर रखेंगे, ठीक है। तो px इज इक्वल्स टू -x, ठीक है, और आपका x बराबर क्या आएगा, x बराबर सॉरी p बराबर क्या आएगा, p बराबर आएगा -x अपॉन x, यानी कटने के बाद ये आया -1, p की वैल्यू आ गई -1। अभी q को हम रखेंगे -2 के बराबर, तो दो आंसर आ गए, p और q की वैल्यू ये आ गई। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ,
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -8 and 12। आपको सम दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -8, ठीक है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट भी दे रखा है आपको 12 और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, ठीक है। हेंस फाइंड द जीरोस भी निकालने हैं। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो अल्फा प्लस बीटा तो होता है आपका -b/a के बराबर, ये -8 के बराबर दे रखा है, माइनस से माइनस कट गया, b/a बराबर 8 हो गया, ठीक है, यानी कि इसको बस इतना ही छोड़ेंगे अभी। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a के बराबर होता है, ठीक है, आप जानते हो, = 12 है, अपॉन 1 रख लो, बस इसको इतना ही छोड़ेंगे। देखो a इधर भी 1 है और a इधर भी 1 है, तो a की वैल्यू तो आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 12। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना कौन सी मुश्किल बात है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, द्विघात बहुपद। तो a की जगह आप 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1x², b की जगह 8 रखेंगे और c की जगह 12 रखेंगे, तो ये आपका आ गया x² प्लस 8x प्लस 12। अब इसके फैक्टर करेंगे तभी जीरोस निकलेंगे इसके, तो फैक्टर कैसे होंगे इसके, फैक्टर करना बहुत सिंपल है, x² 8x के फैक्टर कर लो, 6x प्लस 2x प्लस 12, इन दोनों में से कॉमन है x, तो x प्लस 6 बच गया, इन दोनों में से कॉमन है 2, तो x प्लस 6 बच गया, ठीक है, और x प्लस 6 दोनों में से कॉमन आ गया, इसमें से और इसमें से, तो बचा x प्लस 2। बस इन दोनों को अगर हम 0 के बराबर रख दें, क्योंकि जीरोस निकालना है, तो x की बराबर वैल्यू आ गई -6 और x की वैल्यू आ गई -2, यानी कि ये अल्फा हो गया हमारा और ये बीटा हो गया, ये दोनों हमारे जीरोस हो गए। वेरीफाई करने को इसने क्वेश्चन में कहा नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस आज काफ़ी हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं जो इस चैप्टर में हो सकते थे। इसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को टेस्ट दूंगा मैं करने के लिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में, तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, रेडी फॉर द टेस्ट, ठीक है बच्चों।